नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं विलेज किसान चैनल। यहां पर बात होती है किसानों की। इस वीडियो में बात करेंगे यूरिया का प्रयोग गेहूं में पानी लगाने से पहले करें या पानी लगाने के बाद करें तो ज़्यादा बेटर होता है। उसकी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत से किसान भाइयों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि यूरिया का प्रयोग जो होता है पानी लगाने से पहले या बाद में करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकती है। तो आगे हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि यूरिया का प्रयोग किस परिस्थितियों में पानी लगाने से पहले करें और यूरिया का प्रयोग किस परिस्थितियों में पानी लगाने के बाद करनी होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं यूरिया का कार्य प्रणाली के बारे में कि यूरिया पौधे में काम कैसे करती है और पौधे को यूरिया कैसे मिलती है उसके बारे में। जैसे कि आपको मालूम है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% होता है। तो यूरिया खेतों में डाली जाती है और पानी के संपर्क में आता है तो एक रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद क्या होता है, यूरिया जो होता है वो 3 भागों में टूट जाता है, यानी यूरिया 3 भागों में जो होता है कि बट जाता है। तो पहला होता है एमोनिया, दूसरा होता है एमोनियम और तीसरा होता है नाइट्रेट। एमोनियम जो होता है दोस्तों वो गैस के रूप में उड़ जाता है, हवा द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। और बात करते हैं नाइट्रेट के, तो ये जो होता है पौधा को जड़ से तुरंत ही जो होता है कि पौधे में प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें अमोनियम का, तो ये जो होता है कि मिट्टी में घुल जाता है, जो कि अगले 4 से 5 दिनों तक आपको इसका असर जो होता है कि दिखता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि पानी देने से पहले अगर आप यूरिया देते हैं तो किस सिचुएशन में देना होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप फुहारा वाला जैसे सिस्टम से पानी आप अपने गेहूं में दे रहे हैं, फुहारे सिस्टम से, तो उस समय जो होता है कि आप पहले यूरिया का छिड़काव करें। तो जो पहला यूरिया का आप छिड़काव करते हैं उसके बाद जब फुहारा वाला पानी देते हैं तो होता ऐसे है कि पानी के द्वारा जो होता है कि वो घुलने लगता है और धीरे धीरे जो होता है कि ज़मीन के अंदर जो होता है कि फुहारा द्वारा वो जो होता है कि अब्जॉर्ब कर जाता है ज़मीन के अंदर। तो फुहारे सिस्टम से जो होता है कि ज़्यादा अधिक पानी नहीं दिया जाता है, इसलिए पौधे के जड़ तक जो होता है कि यूरिया पहुंच जाता है। ऐसी सिचुएशन में पहले दे सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों कि अगर दूसरी सिचुएशन जो होता है कि पानी देने के बाद जो होता है कि देना होता है। बहुत से किसान भाई ऐसे भी होते हैं कि जो पानी देने के बाद देते हैं तो उसमें इस परिस्थिति में दिया जाता है जिनके खेतों में कि मटियार ज़मीन होता है, जैसे काली मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, या जिनके खेतों में अधिक मटियार वाली मिट्टी होता है कि पानी रुकता है। उस जो अवस्था में जो होता है कि पानी देने के बाद जो होता है कि छोटे वाला जो यूरिया का दाना होता है वो आप दे सकते हैं। अगर बलुई मिट्टी है जैसे कि पानी देते हैं तो पानी जो होता है वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है। मतलब बलुई मिट्टी में जब आप पानी फ्लैट सिस्टम से देते हैं, डायरेक्ट खोल करके खेतों में देते हैं, तो वो अधिक गहराई तक जो होता है कि पानी चला जाता है बलुई मिट्टी में। तो आपका यूरिया जो होता है जो आप डाले होते हैं पहले वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है, जिसके कारण आपको पौधा को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस सिचुएशन में पहले छीटा जाता है यूरिया पानी देने से और किस सिचुएशन में पानी देने के बाद छीटा जाता है। और दोस्तों यूरिया का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो शाम के समय करें, क्योंकि शाम के समय यूरिया का जो इस्तेमाल आप करते हैं तो उस पर ओस जो पड़ती है तो वो घुलती है और सही जो होता है कि नाइट्रोजन आपके पौधे को मिल पाती है। अगर पहले यूरिया का इस्तेमाल करते हैं पानी देने से पहले तो बड़े वाले दाने का इस्तेमाल करें। अगर छोटा दाना का इस्तेमाल करते हैं तो पानी देने के बाद जो होता है तब जब यूरिया का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का, तो छोटा दाना का इस्तेमाल करना चाहिए।